हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड दिस लद्दाख सीरीज। शैम्पू के हैं या मॉइस्चराइजर के पाउचेस हैं, वो बिल्कुल ऐसे फूल गए हैं। ये देखिए, चिप्स के पैकेट्स और ये सब एकदम फूल गए हैं और ये सब में से क्रीम्स ऐसे सब बाहर आके बह गई हैं। जो थोड़ी से भी लूज है वो सब बाहर आके बह गई। यही सेम चीज हमारे पेट के साथ होती है, ऐसे ब्लोटिंग सी महसूस होती है और ऐसा लगता है कि फूला हुआ है पेट। ये चीज हमें यहाँ आके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। पानी पीते रहना है, लापरवाही नहीं करना है पानी पीने में। इवन सोते समय भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए 10 घंटे के लिए, नहीं। अगर आपकी जरा से भी नींद खुले, आप तुरंत बगल में पानी रखा है, आप पानी पी लीजिए। तब अगर आप रेगुलर पानी पी रहे हैं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ी बहुत होगी तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। तो गाइस, आज हम लोग निकलेंगे ले एक्सप्लोर करने के लिए और ये हमारा जो स्टे है उसमें हमारा नाश्ता इंक्लूडेड है और ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा है, हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए, मैंने लिया है यहाँ पे उपमा और ये दूध कॉर्नफ्लेक्स है, यहाँ पे बॉइल्ड चना है। ये देखिए, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, पीठा। अच्छा, यही आप कह रहे थे क्या? ओके ओके। और फ्रूट्स हैं और ये हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं पीठा बोलते हैं, पीठा ब्रेड के अंदर फिलिंग है। अच्छा, ये है पीठा ब्रेड, रोटी है। अच्छा, आटे है। ये चटनी के साथ खा के बताती हूँ। टेस्टी। चटनी सो नाइस, बहुत टेस्टी है भाई। प्रिंस तो पूरी ये वाली मेव चटनी खत्म करके ले आए थे। हो चुका है पूरे सामने से। ले लीजिए। गाइज, हम लोग नाश्ता करके निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं कैब में बैठने के लिए। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये है हमारा होटल जिसमें हम रुके हुए हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ता है। यहाँ तक 4 व्हीलर नहीं पहुँचती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपको थोड़ा दूर पैदल चल के आना पड़ता है, बट ये यहाँ का जो इनका स्टाफ है वो आपके सामान लगेज आपकी 4 व्हीलर से उठा के लेकर आते हैं। तो यहाँ से हम निकलेंगे और उसके बाद फिर ये है इधर का रास्ता। ऐसे ये गलियों से होके पैदल चल के जाते हैं, एकदम चल के आना है। बस ये आ गई रोड, यहाँ तक आपकी 4 व्हीलर्स आ जाती हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारी कैब खड़ी है और आगे मार्केट में चल के हम लोग अपनी बाइक रेंट करेंगे और फिर हम लोग बाइक से जाएंगे। और आप देख सकते हैं आसमान, एकदम नीला आसमान, मस्त। आइए चलते हैं आगे। तो आज के हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं, जो है हॉल ऑफ फेम। हमारे स्टे से बिल्कुल 5 से 7 मिनट की दूरी पे है, 5 से 10 मिनट की दूरी पे ही है। और अभी हम लोग यहाँ पार्किंग में खड़े हैं, टिकट्स खरीदेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। तो आइए चलते हैं। हम अभी इसके पहले 2 दिन तक बहुत बारिश हुई है यहाँ पे और ऐसा लग रहा था कि क्लाउडी वेदर रहने वाला है, लेकिन अभी क्लियर है। हॉल ऑफ फेम वैसे तो एक म्यूजियम है, लेकिन सही मायने में ये एक सिर्फ म्यूजियम ही नहीं है, बल्कि ये हमारे उन सैनिकों के लिए ट्रिब्यूट है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं और जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित फील करते हैं और हम आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो इस म्यूज़ियम में आने के लिए आपको लेना पड़ेगा टिकट, जो कि 125 रुपये की टिकट होती है। और यहाँ पे इंडियंस एंड फॉरेनर्स दोनों के लिए सेम टिकट्स होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 14 साल के नीचे से के बच्चों के लिए ये फ्री होता है। और टिकट के साथ गाइज हमें ये मैग्नेट भी मिला है। ये 2 in 1 है, इसमें मैग्नेट भी है, इसके साथ में पिन भी लगा है। इसको आप अपनी शर्ट में पहन सकते हैं। और ये टिकट 1 वीक के लिए वैलिड भी है। अगर आप आज इस टिकट को लेते हैं और आज आप म्यूज़ियम नहीं घूम पाते हैं, तो आप 1 हफ्ते में कभी भी आके घूम सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग हॉल ऑफ फेम के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ पे वीडियो एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। उसके अलावा आप पूरे म्यूज़ियम में आप फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ कर सकते हैं। तो इसके हम अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें
बौद्धिज़्म का हिस्ट्री जानने को मिलता है। वो जो तिब्बतन बौद्धिज़्म है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, यहाँ लद्दाख का कल्चर, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ये जो बर्तन रखे हुए हैं, ये जो बहुत पुराने लोग थे जो किस तरह के बर्तन वो यूज़ किया करते थे, किस तरह के वेपन्स वो यूज़ किया करते थे, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आप यहाँ पे कभी जाइए तो आप उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर इनके पहनावे के बारे में भी जानने को मिलेगा कि कैसे लद्दाख में भी एक डिवीज़न था। जैसे कि अगर आप वेस्ट लद्दाख देखेंगे और ईस्ट लद्दाख देखेंगे तो उनके थोड़े बहुत पहनावे में आपको फ़र्क दिख जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस जैसे हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये गैलरी आती है और इसमें हमें बहुत सारे मशीन गन्स और अलग तरह के वेपन्स हमें देखने को मिलता है। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मशीन गन्स ऐसी हैं जो पाकिस्तानी गन मशीन हैं, जो हमारे सैनिकों द्वारा कैप्चर की गई हैं कारगिल वॉर्स में। और ये पाकिस्तान में बनी नहीं है, ये हैं पाकिस्तानी, बट इनका ओरिजिन कहीं और से ही है। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं, ये सोवियत यूनियन से है और कहीं कहीं और से है, बट वो पाकिस्तानी वॉर में जो है, मतलब पाकिस्तानियों से हमें कैप्चर किया गया है। हॉल ऑफ फेम ये सब हम लोगों ने देख लिया है और अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं बाहर। और ये हम जहाँ बैठे हुए हैं ये है ग्राउंड, जहाँ पे शाम को लाइट साउंड शो होता है, जिसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं शाम को आने का। अगर हो पाएगा पॉसिबल तो हम लोग शाम को आएंगे, और अगर शाम को आएंगे तो हम फिर आपको भी दिखाएंगे। ये यहाँ पे ही होगा लाइट एंड साउंड शो। ये देखिए यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है लाइट्स का। पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ और ये बादल औसम से भी औसम है लग रहा है गाइस। चलते हैं आगे। हम लोग आ गए हैं बाइक पे और ये हिमांशु जी और तो गाइज़ हम लोग गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब हम लोग पहुंच चुके हैं। और मैं अभी बाइक से आई और मुझे बहुत मज़ा आया, नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया, कुछ कह ही नहीं सकती मैं। यहाँ पे आना जितना एडवेंचरस है उतना ही पीसफुल है गाइस, मज़ेदार है एकदम। गुरुद्वारे में से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की म्यूजिक आ रही है, पहाड़ों के बीच इन वादियों के बीच में गुरुद्वारा, और ये भजन की म्यूजिक एक अलग ही दुनिया का फील कराती है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीले नीले आसमान में कितना क्लियर लाइट, गाइस आप देख सकते हो। ये सारे कलरफुल लोग, ये देखो लाल परी दीदी। हाँ गाड़ी पे, हाँ रख देते हैं। तो
तो गाइस जो भी यहाँ पे आता है उसको जिसको भी ऊपर जाना है वो वहाँ पे चढ़ के जाना होगा। तो जिसको जाना है वो जा सकता है। यहाँ पे आपको पूरी तरह से रूल्स फॉलो करने होते हैं क्योंकि ये गुरुद्वारा है। तो अगर आप उस रिलीजियस माइंडसेट से आप आते हो तो आपको जाना चाहिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इस पे चढ़ने में बहुत पावर लगने वाली है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मैं उतनी रिलीजियस माइंडसेट की नहीं हूँ। मुझे मंदिर, भजन, गुरुद्वारा सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बट एटलीस्ट मैं अभी उस हालात में नहीं हूँ कि मैं उतनी मेहनत करके जाऊँ। और क्योंकि वो ऊपर बहुत चढ़ना पड़ेगा और मेरी ऑलरेडी थोड़ी सी सांस ऊपर नीचे हो रही है तो मैं नहीं जाऊँगी। तो हम लोग पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल। तो रोड है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है और फिर वो अपने आप मूव करती है ना, आगे बढ़ती है। पीछे कैसे, किधर, आगे की तरफ। एलिवेटेड है, देखिए ऐसा लग रहा है ना कि ढलान वैसा है, लेकिन वो ढलान है, जबकि आंखों से हमें लग रहा है कि वो ऊंचाई है। अब भैया दिखाएंगे। मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है ये रोड तुम्हें कैसे दिख रही है? नीचे ऊंची, मेरे को लग रहा है हल्का सा ऊपर जा रहा है, हल्का सा ऊपर है ना? हाँ हाँ, यही जानना है बस। न्यूट्रल कहाँ रही है? न्यूट्रल पे लगी हुई है, ठीक है। अरे ये तो भागी जा रही है हाँ देखिए, बिना गियर के। बिना गियर के बताइए। बिना गियर के है, ओ जबकि लग रहा है कि इतनी ढलान है। ढलान तो नहीं लग रही, कितनी स्पीड चला रहा है। नहीं इतना भी ढलान नहीं है भाई। तो गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैग्नेटिक हिल्स जिस चीज़ के लिए फेमस है वो बहुत ही थोड़ी सी एक चीज़ है और वो मुझे एज सच कुछ बहुत समझ में नहीं आया। इस पॉइंट के लिए ये फेमस हो या ना हो, बट इस जगह के लिए चारों तरफ जो पहाड़ है, जो ये रोड है, ये अपने आप में ही इतना खूबसूरत है कि आप सिर्फ मैग्नेटिक हिल इस नाम की वजह से नहीं, यहाँ पे आप किसी भी एक जगह आप रुक सकते हैं और इस पहाड़ का, इन सड़कों को आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। मतलब एक अलग ही दुनिया है। फेमस पॉइंट की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने देखे हॉल ऑफ फेम, जो कि लेह मार्केट के बिल्कुल पास में था, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पे था। उसके बाद हम लोगों ने देखा पत्थर साहिब गुरुद्वारा और उसके बाद हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक हिल्स पॉइंट। ठीक है, अब आ गया है ये संगम व्यू पॉइंट, जो कि आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ऊपर से। ये दो नदियाँ आके आपस में मिलती हैं। यहाँ पे ये है संगम व्यू पॉइंट। यहाँ पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा है और हमें थोड़ा सा दूर जाना है आलची मोनेस्ट्री, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे नहीं रुकेंगे। हम लोग वापस आते टाइम इस संगम व्यू पॉइंट पे रुकेंगे। वैसे तो व्यू तो आपको ऊपर से ही सारा मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं व्यू आपको अच्छे से ऊपर से ही मिलता है, लेकिन हम नीचे से जाके देखेंगे लेकिन वापस आते टाइम। तो अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इस जगह से कारगिल 211 किलोमीटर है और श्रीनगर 400 किलोमीटर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग श्रीनगर लेह हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं। और अभी आप ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गांव आप देख पा रहे हैं, ये मड हाउस और ये ग्रीनरी, इस गांव का नाम है ससपोल विलेज, जो कि अपने सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है और अपने हिस्टोरिकल कुछ केव्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पुरानी 15th सेंचुरी की बुद्धिस्ट वॉल्स पेंटिंग्स पाई जाती हैं। तो ये गांव इसकी ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा वैसे भी लेह लद्दाख की खूबसूरती जो है वो पूरे हर जगह छाई हुई है। तो जो छोटे छोटे गांव हैं वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत पीसफुल है। मैं इन सड़कों की जितनी किलोमीटर की दूरी तय कर रही हूँ, हर किलोमीटर पे कुछ अलग नया देखने को मिलता है। कहीं कुछ ग्रीनरी देखने को मिल जाती है, कहीं छोटा सा गाँव देखने को मिल जाता है, कहीं एक अजीबोगरीब से पहाड़ देखने को मिल जा रहे हैं। मतलब आप
हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको कुछ एक अलग ब्यूटी देखने को मिलती है। देखिए जैसे यहाँ पे एक साइड में आपको मिलेंगे ये पहाड़ और दूसरे साइड में ये देखिए, ये कैसे अजीब से पहाड़ हैं। बिल्कुल एकदम समझ में ही नहीं आ रहा क्या स्ट्रक्चर है इनका, कैसे किस तरह से इनका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होगा। और ऐसे ये थोड़े से पिंक कलर में है, ये ब्राउन कलर के पत्थर हैं इनके। और दूसरी साइड में जो है वो थोड़ा सा मडी सा पहाड़ है। तो आप देख रहे हैं कैसे एकदम से वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है, थोड़ी थोड़ी दूर पे है। आप ये देखो, ये पहाड़ देखो कैसे है ये पहाड़। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग आलची विलेज बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी ही दूर रह गया है। तो आलची विलेज के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूं। तो ये जो आलची विलेज है ये लेह से लगभग 65 से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप जैसे कि आपने रास्ते में देखा ही है, इसका जो रास्ता है यहाँ तक आने का वो अपने आप में ही एक पूरी जर्नी है। मतलब इसके लिए किसी डेस्टिनेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। और अभी हम जिस नदी को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है ये है इंदस रिवर यानी कि सिंधु नदी। तो ये जो आलची विलेज है ये सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। सो गाइस ये जो गाँव है आलची गाँव, ये एक इसके मोनेस्ट्री के लिए फेमस है जो कि लद्दाख की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है, आलची मोनेस्ट्री। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था अराउंड 10th सेंचुरी और ये अपने वॉल पेंटिंग्स के लिए भी जाना जाता है। इसका मेन अट्रैक्शन ही इसका वॉल पेंटिंग है क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में बनाया गया है। इस गांव में एक कैफ़े भी है, उसका नाम है आलची किचन, जिसके लिए हम जहां लेह में रुके हुए हैं वहां के मैनेजर ने हमें रिकमेंड किया था कि आप वहां पे ज़रूर जाना। वो यहाँ के लोकल फूड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो अवार्ड विनिंग कैफ़े है, तो हम लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं जहां हमको पहुंचना था। आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव ऑफ 30 किलोमीटर 30 to 35 किलोमीटर और हम लोग बाइक से आए हैं। और रास्ता तो गाइज़ ओ माय गॉड एकदम स्वर्ग था, स्वर्ग। और आपको ऑब्वियसली वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। और मैं आपको बता दूं हम लोग आए हैं आलची किचन में जो कि अवार्ड विनिंग रेस्टोरेंट है इसके लोकल फूड सर्विंग के लिए। तो आइए चलते हैं इस रेस्टोरेंट में, आलची किचन। सो गाइस हम आ चुके हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात मुझे ये लगी कि ये ओपन किचन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो किस तरह से कुकिंग कर रहे हैं। जाओ चलो। रास्ता इतना मजेदार, इतना पीसफुल था। अच्छे से पहाड़ देखे हुए बहुत आ गया हमारा देखने में बड़ा एकदम गरम लग रहा है, फ्राइड राइस टाइप का। इसका नाम है यार कैंडी पुलाव। ये वाला, ये देखो, ये बोलो। हाँ पहले मोमो खा लेते हैं। यार कैंडी पुलाव का ये प्लेट में कर लीजिए, खाइए। देखने में एकदम लजीज सा लग रहा है और इसकी चटनी थोड़ी सी अलग है। हमारे यहाँ दूसरी तरह से चटनी खाएंगे इस पर। इसे कहते हैं थुक्पा और ये बनता है इसके साथ में नूडल्स भी मिलते हैं अगर आपको चाहिए तो। लेकिन हमने नूडल्स नहीं लिए थे तो ये केवल वेजीज के साथ में सूप है। इसकी चटनी हमारे यहाँ से अलग है,
टेक्सचर भी बहुत अलग है। नहीं और अंदर मतलब ये मोटी परत वाला नहीं है। इतना अच्छा है बता ही नहीं पा रही हूँ। काफी अलग है, टेस्ट दे रही हूँ, अपने यहाँ से काफी अलग है। अलग है, बिल्कुल अलग है और काफ़ी अच्छा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जो भी है ना। अरे बाप रे बाप। लुक एट माय फूड। खा लो। नहीं चाहिए मुझे। पुलाव भी अच्छा है। नहीं अच्छा है, हाँ पुलाव अच्छा है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है और पेट, अब आइए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं सेब का पेड़, जो कि हमने पहले जीवन में कभी नहीं देखा है। मतलब सामने से ऐसे अमरूद तो बहुत देखे हैं, आम तो बहुत देखे हैं, लेकिन सेब ऐसे लटके हुए हमने नहीं देखा है। आइए चलते हैं देखते हैं। ये आलची रेस्टोरेंट के पीछे ही है, आई थिंक ये इनकी ही प्रॉपर्टी है। वाह यार, मतलब लिटरली इन सेब में कीड़े पड़ गए हैं। ये देखो गाइस, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, लेकिन इसमें चींटियां हैं, ध्यान से। ये बहुत ही खराब सेब है, कीड़े लगे हैं। सुंदर। दीदी ये जैसे अमरूद भी नहीं हो जाते हैं, हाँ ये देखिए, ये अभी मौसम अभी ठंड वाला नहीं है ना, इसलिए है। जैसे हमारे यहाँ। अभी ताजा, अभी हरा है वो सेब। ला 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 ला। एक केक तोड़ लूं क्या? ये क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगे हैं। ये ग्रीन एप्पल छोटा वाला, हाँ जो वहाँ जाते खरीदा था, प्रिंस जो घर गया था खरीदा था, हाँ, छोटा एप्पल। मस्त लग रहा है ना देख के। बहुत, तभी तो मैं ये देखती हूँ कैसा है, कच्चा है क्या। फ्रेश तोड़े हुए एप्पल। हम लोगों ने सेब का पेड़ देख भी लिया, उसमें बहुत सारे कीड़े थे, लेकिन उसमें से हमने अच्छे साफ सेब तोड़ भी लिए। ज़्यादा नहीं तोड़ा, एक दो। ये देखो मस्त मज़ा आया, पहली बार हमने देखा सेब, देख के हम एकदम धन्य हो गए, मज़ा आ गया। अब इसके बाद आइए चलते हैं आलची मोनेस्ट्री की तरफ। तो उधर जाते समय आपको ये सारी शॉप्स मिलेंगी, जहाँ पे आप यहाँ की लोकल चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये आंटियाँ मिलेंगी जो ये बादाम तोड़ते हुए आपको मिलेंगी। तो गाइज़ हम लोग आलची मोनेस्ट्री आए हुए हैं और यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए आपको अपना मोबाइल, कैमरा, ये सारी चीज़ें लॉकर रूम में डालनी पड़ेंगी। मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। मोनेस्ट्री से बाहर निकलने के बाद लेफ्ट साइड में इंदस व्यू पॉइंट का रास्ता है, ये देखिए ऐसे, इससे उतर के हमको इससे जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। नहीं मेरे को नहीं, घुमा एक छोड़ के घुमाई जा रही है लग रहा है। नहीं चलो अरे भाई यार, आगे आओ, आगे। इसीलिए तो गाइस ये देखिए, इधर से आप आएंगे इस मोनेस्ट्री से होते हुए, जो ये गली से आप इधर आएंगे और फिर ये जो आपको ये नज़ारे मिलेंगे देखने को। क्या कहेंगे इस नज़ारे के बारे में आप? ये नदी, ये आवाज़, ये पहाड़ और ये नीला आसमान, क्या ही व्यू है। आज के दिन का हमारे सारे डेस्टिनेशन हमने कवर कर लिए हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं लेह की तरफ, अपने स्टे की तरफ। तो आप इन रास्तों को आप देख सकते हैं, ये जो रास्ते पे ये जो धूप पड़ रही है, इसकी वजह से ये जो गोल्डन पहाड़ चमक रहे हैं। और ये जो रास्ता है, अगर आपको पता होगा तो लास वेगास में एक ऐसी ही जगह है, इसी तरह की सड़क है, जो आपको बिल्कुल यही फील देती है। देखिए ऊपर इमेज में, देखिए है ना बिल्कुल सेम। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ संगम व्यू पॉइंट पे। एक यहाँ पे कैफे है और ये आप देख सकते हैं, ये है वो पॉइंट जहाँ पे सिंधु नदी और झांसकर नदी मिलती है। तो ये वहाँ ऊपर से जब दिखता है तो वो ज्यादा अच्छा क्लियर व्यू मिलता है। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है और रेनबो भी देख पा रहे हैं हम लोग। मैं आपको भी रेनबो दिखाती हूँ। कहाँ से क्या? यहाँ से पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। देखिए यहाँ पे चांद आ गया है और बिल्कुल बहन कह रही है ये चांद है। उसको लग रहा है नहीं ये चांद नहीं है, कोई बॉल लटका दिया है। खूबसूरत।
इतना ऊपर आ गए हैं हम लोग की चांद भी नजदीक आने लग गया है। हम लोगों ने कॉफी और मैगी एंजॉय कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस। ये है हमारे बाइक राइडर्स। ये हमारे पास 2 बाइक्स हैं और एक ये गाड़ी है। ये सारे लोग हैं। शाम हो गई है गाइस। एक तरफ सनसेट हो रहा है और दूसरी तरफ चांद दिखाई दे रहा है। अद्भुत नज़ारे हैं, एकदम अद्भुत से भी अद्भुत नज़ारे हैं। देखो गाइस, वो सामने वाले पहाड़ को देख के लग रहा है कि सीधा सीधा इसको काटा गया है और फिर उसके बीच से सड़क बनाई गई है। एकदम साफ साफ पता चल रहा है ना। देखो फिर से आ गई एक सुंदर सी सड़क। अब कितना मैं देखूं, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ख़त्म ही नहीं होता है। सुंदरता बढ़ती ही चली जाती है। अब शाम हो रही है, धीरे 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 हमारा विजिबिलिटी कम होती जाएगी और फिर जाके हम लोग रुकेंगे। तो ये देखिए, जब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं सेम उसी रोड से वापस आ रहे हैं, तो ये रहा हमारा ये जो पत्थर साहिब जो गुरुद्वारा था, यहाँ से होकर के हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं लेह मार्केट में खाना खाने के लिए। सो गाइस, हम लोग पूरे दिन थका के आ गए हैं यहाँ पे अपने जहाँ हमने स्टे किया है वहाँ पे, और रेस्ट करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। नहीं वैसे भी इधर सब होगी। ये खाना आ चुका है और खाना अभी कटोरी में सर्व नहीं हुआ है और इधर चालू हो गए भाई साहब। खाइए 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 खाइए, मस्त है। आया आलू जीरा, दाल चावल के साथ तो मैं जी आया रायता, जय राज जी आया रोटी जी, जी आया पनीर जी, अरे ये लो जी आया दाल एकदम तड़का। पहले फिर लेना। और ये रही मेरी थाली। खाना खत्म होने को लग रहा है। जीरा रायता मैंने तो प्लेट में ही निकाल लिया। अरे यार इसमें कुछ नहीं मिलाया ना, नमक है ना, ये है, रुक जाओ। चूल्हे वाला वो सौंधापन है इसमें। रायता भी बढ़िया, नमक डाल दें तो हो गया। हम लोगों का खाना भी अच्छा है। खाना टेस्टी है। खाना बड़ा काफी अच्छा है, मतलब वेज नॉन वेज चीज है। वेज नॉन वेज और भी अच्छी है। वेज तो खाया नहीं, वेज नॉन वेज सब अच्छा है। मुझसे पूछो, तुम मैं बताओ, तुम भी तो नहीं खा रही हो नॉन वेज, मुझसे पूछो और मुझसे और जैस्मिन से पूछो। वेज और नॉन वेज दोनों बहुत अच्छा है और रोटी भी बहुत अच्छी है। ये मस्त है। चावल आ रहे हैं, हम खाएंगे किसमें? तो भाई ये है डोगरा ढाबा और ये चल रहा है 1985 से, और इनका टेस्ट गाइस एक नंबर। तो गाइस आज का ये व्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।